देश जिनकी दुश्मनी की कहानी आधुनिक दुनिया में सबसे कुख्यात रही है, अब बातचीत के टेबल पर एक साथ आने वाले हैं, अमेरिका और रूस। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर लगभग मुहर लग चुकी है। हालांकि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले ही आसार नजर आने लगे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अब एक विनाशकारी दिशा की तरफ मुड़ने जा रहा है। और इसके पीछे कारण होगा जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के नेताओं का रुख, जो बताता है कि वो ट्रंप और पुतिन की वार्ता से ना तो सहमत हैं और ना ही वो यूक्रेन में युद्ध खत्म होने देना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर वार्ता असफल हुई तो क्या होगा, यूक्रेन रूस युद्ध में आगे क्या होगा। इसका फैसला रूस अमेरिका समझौते के ऐतिहासिक स्थल अलास्का में 15 अगस्त को हो जाएगा। 15 अगस्त को फैसले का दिन है। ये वही दिन है जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात एक इतिहास गढ़ेगी। पुतिन की शर्त पर राजी ट्रंप क्षेत्रों की अदला बदली पर मुहर लगाएंगे। यूक्रेन के भविष्य से जुड़ा जो फैसला उन्हें करना है वो एक डील के रूप में पुतिन से बैठकर ले लेंगे। लेकिन इसी फैसले से दो द्वार खुल जाएंगे। पहला द्वार होगा यूक्रेन और यूरोप में शांति की स्थापना, या फिर दूसरा द्वार होगा यूक्रेन से यूरोप तक बारूदी विनाश। हालांकि ये आकलन है, लेकिन सच्चाई भी यही है, जिसका पहला प्रमाण है ट्रंप की शांति स्थापना की कोशिश पर जेलेंस्की के बगावती तेवर। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के क्षेत्रीय मुद्दों का जवाब संविधान में मौजूद है, कोई भी इससे पीछे नहीं हटेगा और ना ही हट पाएगा। यूक्रेन वासी अपनी जमीन कब्जा करने वाले को नहीं देंगे, जिसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं दी जाएगी, जिसमें क्रिमिया भी शामिल है। जेलेंस्की संवैधानिक मजबूरी की आड़ लेकर इस युद्ध को खत्म नहीं होने देंगे और मुमकिन है कि भविष्य में अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तो वो शर्तों पर अड़ेंगे। इसमें यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र से रूस को बाहर निकालना, क्रिमिया से रूसी सेना की वापसी, नाटो की सदस्यता और यूरोपीय यूनियन का भागीदारी में शामिल होना। हैरान करने वाली बात यहाँ ये भी है कि जेलेंस्की के इस फैसले को यूरोप ने भी हरी झंडी दिखा दी है, जिसका प्रमाण है कि ट्रंप पुतिन की बैठक से पहले ब्रिटेन में नाटो देशों की बैठक, जिसमें यूक्रेन भी शामिल हुआ है। इस बैठक में पुतिन की युद्ध विराम योजना पर एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें पूर्वी यूक्रेन पर रूस के कब्जे को अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा युद्ध विराम के लिए पुतिन की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया गया। यहाँ तक कि ट्रंप पुतिन की बैठक से जेलेंस्की को दूर रखने का भी विरोध किया गया है। अगर जेलेंस्की ट्रंप के समझौतों से राजी नहीं होते हैं तो खुफिया जानकारी भी मिलना यूक्रेन को बंद हो सकती है। सैटेलाइट के जरिए वॉर एरिया में जो लोकेशन यूक्रेन के साथ साझा की जा रही है वो भी रोकी जा सकती है। इतना ही नहीं, यूरोप के बगावती तेवर को देखते हुए ट्रंप उन्हें भी हथियारों की सप्लाई रोक सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप का अगला एक्शन फिर से जेलेंस्की पर दबाव बनाने का ही होगा। वो जेलेंस्की विरोधी नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। विरोधी नेताओं से चर्चा के बाद वो यूक्रेन में चुनाव के मुद्दे को हवा भी दे सकते हैं। मतलब साफ है कि अब यूक्रेन रूस की जंग में शांति स्थापना की कोशिश पर पानी फेरने की पूरी कोशिश शुरू हो गई है, जिसमें ट्रंप के खिलाफ यूक्रेन और यूरोप की बगावत अहम कदम साबित होने वाली है। तो क्या अलास्का वार्ता असफल हो जाएगी? और ये वार्ता असफल हुई तो उसका परिणाम क्या होगा? नतीजा ये होगा कि ट्रंप यूरोप और नाटो से दूरी बना सकते हैं। यूरोप के खिलाफ ट्रंप का गुस्सा फिर से भड़क सकता है। रूस को यूक्रेन पर हमले के लिए मंजूरी भी दी जा सकती है। ऐसा हुआ तो फिर एक नई जंग का दरवाजा खुल जाएगा। ये दरवाजा होगा एटमी युद्ध का, जिसमें पुतिन और ट्रंप के टारगेट पर सबसे पहले आएंगे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, स्टेनोविया, नॉर्वे और स्वीडन। दरअसल यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में इन देशों का ज्यादा हित है और सिर्फ यही नहीं, इस हित से ज्यादा ये देश अमेरिका के खिलाफ सीधे सीधे बगावत के मोर्चे पर खड़े नजर आ रहे हैं, जिसका प्रमाण है यूक्रेन के युद्ध में शामिल प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के सैनिक, जिसके आधार पर विश्लेषकों ने भी कई दावे किए हैं। दावा यह है कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात खतरनाक दौर ला सकती है, क्योंकि ट्रंप का अपनी सरकार और समाज पर नियंत्रण नहीं है। वो खुद 2 बार हत्या की साजिश से बच गए हैं। ऐसे में पुतिन पर हमले का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इसमें चौंकने वाली बात नहीं होगी। दरअसल इन आशंकाओं के बावजूद पुतिन अलास्का जाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप भी पुतिन से मुलाकात के लिए उतावले हो रहे हैं, जिसका कारण साफ है कि अगर इन दोनों नेताओं में से किसी को भी कोई क्षति पहुंची तो यूक्रेन न्यूक्लियर तबाही से दहल जाएगा और दुनिया का भूगोल भी बदल जाएगा।
इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।